हमारा अगला वर्ड है enervate। तो एनर्वेट एक वर्ब है, यानी कि एक एक्शन वर्ड। और इसका मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल है। किसी को बिल्कुल थका देना, उसकी सारी एनर्जी निकाल देना, उसे कमज़ोर कर देना। बेसिकली जब कोई चीज़ आपकी सारी ताकत खींच लेती है ना, तो हम कहते हैं कि उसने आपको एनर्वेट कर दिया है। The intense heat enervated the marathon runners, making it hard to finish the race. तो यहाँ क्या हो रहा है? इमेजिन कीजिए मैराथन रनर्स हैं और धूप गर्मी बहुत तेज़ है। इस इंटेंस हीट ने यानी तेज़ गर्मी ने उन्हें पूरी तरह से एनर्वेट कर दिया, मतलब उनकी सारी एनर्जी चूस ली। अब जब एनर्जी ही नहीं बची तो रेस फिनिश करना कितना मुश्किल हो जाएगा, राइट? Studying for the final exams for an entire week completely enervated the students. चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये तो हम सबने फील किया होगा। सोचो, फाइनल एग्जाम्स हैं और आप पूरा हफ्ता दिन रात बस पढ़े जा रहे हो। क्या होता है? वीक के एंड तक आप बिल्कुल ड्रेन आउट हो जाते हो। ऐसा लगता है बिल्कुल शक्ति नहीं बची। बस वही हुआ यहाँ। लगातार पढ़ाई ने स्टूडेंट्स को पूरी तरह एनोवेट कर दी। The long and repetitive task of data entry seemed to enervate the new intern। अब देखिए, थकान हमेशा फिजिकल नहीं होती, मेंटल भी होती है। यहाँ पर क्या हो रहा है? एक नया इंटर्न है जिसे डेटा एंट्री का काम मिला है, जो कि काफ़ी लंबा और बोरिंग हो सकता है, एक ही चीज़ बार बार। तो ये जो रेपिटेटिव टास्क है ना, उसकी सारी मेंटल एनर्जी खत्म कर रहा था। वो बोर हो रहा था, थक रहा था, तो ये काम उसे एनोवेट कर रहा था। The constant criticism from his manager began to enervate him, affecting his confidence and performance at work. वाओ, ये एक परफेक्ट रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है। यहाँ फिजिकल थकान की तो बात ही नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है इमोशनल और मेंटल ड्रेन की। जब आपका मैनेजर आपको लगातार क्रिटिसाइज करता है तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस टूटने लगता है, आप अंदर से कमज़ोर महसूस करते हो। यही एनर्वेट होना है और इसका असर सीधा आपके काम पर दिखता है। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि एनर्वेट का मतलब सिर्फ बॉडी से थकना नहीं, बल्कि मेंटली और इमोशनली ड्रेन होना भी है। चलिए इस वर्ड को और पक्का करते हैं इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के साथ। पहले देखते हैं सिनोनिम्स, यानी ऐसे वर्ड्स जिनका मीनिंग एनर्वेट जैसा ही है। ये हैं एग्जॉस्ट, वीकन, फटीग और ड्रेन। सबका मतलब लगभग सेम है, थका देना या कमजोर कर देना। अब आते हैं इसके ऑपोजिट्स पर, यानी एंटोनिम्स पर। अगर एनर्वेट कमजोर करना है तो इसका उल्टा क्या होगा? बिल्कुल सही, एनर्जी देना। जैसे इनविगोरेट मतलब ताजगी से भर देना, एनर्जाइज मतलब एनर्जी देना, स्ट्रेंथन यानी मजबूत बनाना, और रिवाइव यानी किसी चीज में फिर से जान डाल देना। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, बाय।